जब मैंने क्रिकेट शुरू किया ये मजे के लिए था। धोनी 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 सबसे विध्वंसक बल्लेबाज हैं। धोनी उन्होंने भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया। धोनी मेरा मानना है कि धोनी भारतीय क्रिकेट के अब तक की सबसे बड़ी है। मैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था और ये ज्यादातर मस्ती के लिए था। आप जानते हैं हर दिन आप जाते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, सीखते हैं, वापस आते हैं, अगले दिन फिर से 4 बजे आप जाते हैं और अगर आप एक दिन हार गए हैं तो आप अगले दिन जीतना चाहते हैं, समझ रहे हैं। तो सब कुछ वहीं से शुरू हुआ और फिर आखिरकार स्कूल में क्रिकेट शुरू हुआ जब मैं शायद तो उस समय 13-14 साल का रहा होऊंगा और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हमारे पास समर कैंप होता था। लेकिन उस ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान वह अनुभव वास्तव में मुझे सही चमड़े की गेंद क्रिकेट के करीब ले आया और उसके बाद मैंने थोड़ा ज्यादा अभ्यास करना शुरू किया, स्कूल की टीम के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताया और 1 साल के बाद आप जानते हैं मैंने अपनी स्कूल की टीम के लिए खेलना शुरू किया। तो मेरे लिए ये सब मस्ती से शुरू हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात थी खुद के प्रति ईमानदार रहना। आप जानते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं देश के लिए खेलूंगा। रांची से आ रहा था जो उस समय बिहार का हिस्सा था। आप जानते हैं ऐसा नहीं था कि जब आप खेल रहे होते हैं और आप ऊपर देखते हैं और आप कहते हैं नहीं मैं भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलना चाहता हूं। इसलिए ये सब ऐसे शुरू हुआ कि मैं मजा करना चाहता था, मैं अपनी स्कूल टीम के लिए खेलना चाहता था, फिर मैंने स्कूल टीम के लिए खेलना शुरू किया। या अगला क्या है? अगला था अंडर 16 जिला टीम। एक बार आप जिले के लिए खेलते हैं तो अगला लक्ष्य राज्य होता है। तो धीरे धीरे आप छोटे छोटे लक्ष्यों का ध्यान रखना शुरू करते हैं क्योंकि यह हमेशा अधिक रोचक होता है। ये आपके सामने होता है और आप छोटी छोटी चीजें सही करने लगते हैं। आप वास्तव में खुद को उन लक्ष्यों को पूरा करते हुए देखते हैं और अंततः आप अपने लक्ष्य को तोड़ते रहते हैं। तो मैं महसूस करता हूं कि ये सभी छोटे छोटे पहलू जो अपने स्थान पर आते हैं, जो आपके नियंत्रण में हो सकते हैं या नहीं भी, बहुत योगदान करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व हाँ कड़ी मेहनत है, समर्पण है, जुनून है। लेकिन मैंने महसूस किया कि ईमानदार होना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। पहले खुद से ईमानदार रहना शुरू करें। जब तक आप खुद से ईमानदार नहीं हैं, आप दूसरों से ईमानदार नहीं हो सकते। और यह जो करता है वह यह है कि यह आपको यह स्वीकार करने में मदद करता है कि आपकी कमियां क्या हैं। आप एक महान खिलाड़ी नहीं हो सकते, आप जानते हैं, शायद एक महान इंसान नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप कमियों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं तो आप हमेशा सुधार की दिशा में देख सकते हैं। आप लोगों के पास जा सकते हैं, मदद मांग सकते हैं और लोग आपको मार्गदर्शन करने के लिए होंगे, चाहे वो आपके सीनियर हों, आपके माता पिता हों, निकट मित्र हों, जो भी वे हो सकते हैं। और मैंने हमेशा महसूस किया कि ये सारी बातें मुझे जीवन में आगे बढ़ने में वास्तव में मदद करती हैं। आप जानते हैं, लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना। लक्ष्य क्या है? मेरे लिए ये कभी भारत के लिए इतने रन बनाना नहीं था। मेरे लिए ये हमेशा था कि हम कैसे एक खेल जीत पाएंगे। चाहे आप कप्तान हो या ना हो, आप क्या चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपने टीम की जीत में कितना योगदान दिया है। आप जानते हैं जब यात्रा की बात आती थी तो मैं हमेशा उन चीजों का ध्यान रखता था जो मेरे नियंत्रण में थी। मैं चयन के बारे में कभी चिंतित नहीं होता था। अगर मुझे चयन नहीं मिलता था तो मेरे लिए ये होता था कि मुझे और रन बनाने होंगे, मुझे बेहतर विकेट कीपिंग करनी होगी, क्योंकि ये वे चीजें हैं जो मुझे अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करेंगी। आप जानते हैं चयन न होने के बारे में सोचने से मेरी किसी तरह से मदद नहीं होगी। ये वास्तव में मुझे बेहतर बनने में मदद नहीं करेगा। ये केवल मुझे अधिक कड़वाहट से भर देगा और मुझे टीम में जगह पाने के लिए और भी अधिक मेहनत करनी होगी। तो अंततः आपको खुद को अनुकूलित करते रहना पड़ता है। तो आप जब बात अनुकूलन की आती है तो आप कितनी तेजी से उसे करते हैं, ये कुछ ऐसा है जो ये भी निर्धारित करता है कि भविष्य में आप कितने सफल होंगे। तो अगर मुझे इसे संक्षेप में कहना हो, हाँ समर्पण, मेहनत, जुनून, ये सब है, लेकिन आपको पूरी तरह से ईमानदार होना होगा। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आप जानते हैं कई बार आप चीज़ों को जटिल बना सकते हैं। तो मैंने हमेशा सोचा कि आप जानते हैं ईमानदार होना एक मुख्य तत्व था जिसने मुझे वास्तव में वहां पहुंचने में मदद की जहां मैं अब भी हूं।